हेलो माय डियर वंस। आज बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करके एकदम से काम फोकस्ड हो सकते हैं। कभी कभी ना हम सभी ओवरवेल्म फील करते हैं और उस ओवरवेलमिंग फीलिंग में हमारे कुछ काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार किसी की बातें सुनकर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार कुछ और इमोशनल लूप में होते हैं और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारा बिहेवियर ख़राब हो जाता है, तो उससे हमारे रिलेशनशिप पे भी फ़र्क पड़ने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है खुद से, लाइफ से, लोगों से, कि बस उठने का मन भी नहीं करता है। अगर फ्रस्ट्रेशन आप पर हावी हो जाए, तो कैसे ईज़िली अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करें और वापस से एक बहुत ही कामिंग स्टेट में लौटें और ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, लोगों से अच्छा बिहेव करें। यही सब मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके अपना प्यार भी ज़रूर देना है। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और बहुत खुश रहो। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको लग रहा है मैं काम ही नहीं हो पा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है पॉज़ एंड ब्रीथ डीपली। पॉज़ लेना क्यों ज़रूरी है? पॉज़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रुकना सीख जाते हैं, वो पॉज़ कुछ सेकंड का भी हो सकता है, कुछ मिनट का भी हो सकता है और कई बार कुछ घंटों का भी हो सकता है। पॉज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पॉज़ लेने से ना आप वो मोमेंटरी रिएक्शन करने से बच जाते हैं और आपने पॉज़ लिया और फिर आप ब्रीथ कर रहे हैं। ब्रीथ करने से क्या होता है कि आप ना नेचुरल स्टेट में वापस आने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं और आप ना उस टाइम पर रिएक्टिव हो जाते हैं नेचुरली, क्योंकि आपके अंदर की केमिस्ट्री वैसी होती है। लेकिन अगर आपने पॉज़ लिया और आपने ब्रेथ वर्क करना स्टार्ट किया, तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर आप वैसे रिएक्ट नहीं करते, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन एक्टिवेट्स योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अभी मैं बता रही थी ना, कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। स्लो ब्रीथिंग सिग्नल्स सेफ्टी टू योर ब्रेन एंड लोअर्स इंटेंसिटी। जैसे ही आप ब्रीदिंग करोगे तो क्या होगा, उससे ना आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन फील होने लगेगा। तो आपको आदत डालनी है पॉज लेने की और फिर ब्रीथ करने की। शुरुआत में ये मुश्किल होगा क्योंकि हमें तो यही लगता है ना कि जब कोई इमोशन हम पर हावी हो रहा है तो उस टाइम तो वो इमोशन एकदम से निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। बाद में रियलाइज होता है कि अरे, गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। पर जब आप अवेयर होना सीख जाएंगे और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को पकड़ना सीख जाएंगे, तब आप पॉज़ ले पाएँगे और ब्रेथ वर्क कर पाएँगे। बहुत लंबा समय नहीं देना, 1-2 मिनट मुश्किल से, पर इस 1-2 मिनट में ही आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा इंटरनली, वो आपके एक्सटर्नल बिहेवियर को बहुत पॉलिश्ड कर देगा। ना आप खुद को और परेशान करेंगे, ना ही आप किसी और को डिस्टर्ब करेंगे, हर्ट करेंगे। तो आपको ये पॉज़ लेना सीखना ही है। फिर स्टेप है आपका लेबल द इमोशन। आपको ना उस इमोशन को लेबल करना है। से टू योरसेल्फ, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। आप एक्नॉलेज करो उससे कि हाँ, मैं फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ इस टाइम। नेमिंग द इमोशन रिड्यूसेस इट्स ग्रिप। जैसे ही आप उसको नेम कर देते हो, सो आप ना उस पर ग्रिप मजबूत कर लेते हो। लेकिन जब तक आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या होता है, तब तक बड़ी मुश्किल होती है। तो आप ना अपने इमोशंस को नाम देना शुरू करो, उन्हें पकड़ना शुरू करो। स्टेप अवे टेम्परेली, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उस टाइम पर आप क्या करें, आप ना कुछ और अपने आप को कहीं बिजी करें, डिस्ट्रैक्ट करें। सो टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वॉक और चेंज एनवायरनमेंट, कूल डाउन बिफोर रिएक्टिंग। ये स्टेप लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ना जब अपने आप को टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन से, उस वर्क से या पर्सन से, तो आप ना किसी भी तरीके की और गलती करने से बच जाते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जाएँ, चाहे एक रूम में 5 चक्कर आप काट लें, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लें,
आप थोड़ी देर अकेले जाकर बैठ जाएँ, सिर्फ 5 मिनट अकेले बैठना भी आपको उस लूप से बाहर ले आएगा। इसी तरीके से शिफ्ट फोकस टू सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, अपना फोकस शिफ्ट करेंगे सॉल्यूशंस। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, अपने आप से कहो, पूछो अपने आप से व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप आई कैन टेक। अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए भाई, मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ, ये पूछना ज़रूरी है। लोग ना लेकिन टिपिकल थिंकिंग लूप में फँस जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि बस आप ही विक्टिम हैं और बाकी सब लोग मज़े कर रहे हैं और आपके साथ ही सारा टॉर्चर हो रहा है। तो ये नहीं अपने आप को रिपीट करना है, अपने आप से ये पूछना है कि अब और क्या अच्छे से अच्छा स्टेप लिया जा सकता है। क्यों? जैसे आप सॉल्यूशन ज़ोन में शिफ्ट होंगे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल टिक नहीं पाएगा और जैसे ही आप सॉल्यूशंस पे ध्यान देने लगेंगे और आप एक्शन लेने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके काम बनने लगेंगे और फिर उससे आपका मूड शिफ्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। अब जो भी आप काम करेंगे उसे ना छोटे-छोटे स्टेप्स में आप बाँट कर करेंगे। फ्रस्ट्रेशन ऑफन कम्स फ्रॉम ओवरवेल्म। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं और हमसे हो नहीं रही होती है, तब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। सो सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पीसेस। जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, जो वर्क है आपके पास, उसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर उस पर काम करना शुरू करो। उससे आप कभी भी बर्डन फील नहीं करोगे, आपको कोई भी ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं आएगी। अक्सर आपकी इस गलती से कि बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले ली है, या आप ना नहीं कह पाते हैं, या आपने पास में किसी भी वजह से प्रोक्रास्टिनेट किया, किसी और चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और अब आपके ऊपर बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है और अब आपको लग रहा है यार इतना सारा कैसे होगा? या आपका मूड पहले से ही किसी वजह से खराब था, आपकी कोई रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपने उसे अभी तक रिज़ॉल्व नहीं किया है और वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर पहले से थी और अब आप काम और आ गया है, तो वो सब चीज़ें क्या है, आपके शोल्डर्स पे ना बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो आप बहुत ओवरवेल्म फ़ील कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो भी सीरीज़ पहले से भी चली आ रही है, आपको उस पर भी नज़र मारनी है और जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस सब पर काम करना है आपको। और क्या कर सकते हैं आप? प्रैक्टिस फिज़िकल रिलीज़। आपको ना फिज़िकल लेवल पर भी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है, क्योंकि जो भी इमोशनल लेवल पर है, उसका असर फिज़िकल लेवल पर भी है। तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज कर कर आप अपनी साइकोलॉजी चेंज कर सकते हैं और साइकोलॉजी चेंज कर कर आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने हैंड्स को शेक कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को पेपर पर लिखें और किसी भी तरीके से एक हैबिट डेवलप कर लें मूवमेंट करने की। जैसे आप मूवमेंट करते हैं तो आपके अंदर से वो सारे जो इमोशंस आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए टैपिंग टेक्निक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। EFT के ऊपर मैंने केजे टॉक्स पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप अभी भी केजे टॉक्स नहीं देखते हैं तो आप उस चैनल को भी देखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है लिमिट परफेक्शनिज्म। कई बार ना हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन से सब चीज़ें करना चाहते हैं। तो जब हम ना परफेक्शन से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम ना बहुत स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है करना है आपको, एक्सेप्ट दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज़ गो एज़ प्लान्ड। कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें वैसी होंगी जैसा आपने प्लान किया था। मिस्टेक्स करना भी खुद को अलाउ करो, दूसरों को भी अलाउ करो। फ्लेक्सिबल अपने आप को बताओ कि मैं एक फ्लेक्सिबल पर्सन हूँ। और हमेशा बिलीव करो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, कि मुझे परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे धीरे-धीरे प्रोग्रेस करना है। तो जैसे ही आप परफेक्शन की आदत को छोड़ दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऑटोमेटिकली ही डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको, चेंज योर पर्सपेक्टिव। भाई आपको अपना नज़रिया, अपनी धारणाएँ वगैरह सब चेंज करनी होती है। तो अपने आप से पूछो, विल दिस मैटर अ वीक, अ मंथ और अ ईयर? आज आप जिस बात पर फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या ये चीज़ आपके लिए 1 हफ्ते बाद, मंथ बाद या फिर साल भर बाद भी इतनी इम्पोर्टेंट होगी? ये इंस्टेंटली ना
आपकी फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। आपको समझ में आएगा जितना मैं अपने आप को अभी किलसा रहा हूँ, कुढ़ रहा हूँ, जल रहा हूँ अंदर से इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में, जितनी पीड़ा हो रही है, इतनी तो यार बड़ी बात भी नहीं है। सच में ये चीज़ 1 हफ्ते बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद कुछ मायने नहीं रखेगी। तो ये एक सिंपल सा सवाल भी ना आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को एकदम डाउन कर देगा। और है यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल लगता है लेकिन हो नहीं पाता लोगों से। रिप्लेस करना है दिस इज़ इम्पॉसिबल को दिस इज़ टफ बट आई विल फिगर इट आउट। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, यार ये तो हो ही नहीं रहा है, इस नाक में दम हो गया है, मैं तो तंग आ गई हूँ उस चीज़ से। इस तरीके से नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है कि हाँ, इसको मैनेज करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो आप अपने आप से क्या कहते हैं? आपके इंटरनल डायलॉग्स कैसे रहते हैं? आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप कैसी है? इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको एक्सटर्नल चीज़ें कितना ट्रिगर करती हैं। अगर आप अंदर से पूरा भरे हुए हैं कॉन्फिडेंस से, आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल आइडेंटिफाई कर रखा है, आपने अपने आप को एक काम पर्सन आइडेंटिफाई कर रखा है, आपने अपने आप को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन की तरह आइडेंटिफाई कर रखा है, तो आपके अंदर के डायलॉग्स भी ऐसे ही होंगे, आपके अंदर की एनर्जी भी ऐसे ही होगी और आप बाहर से कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी, आप लेकिन काम रह पाओगे। पर मोस्टली लोगों की खुद से रिलेशनशिप ही बहुत अच्छी नहीं होती है, तो अब हमें ना उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है आपका पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और है प्रैक्टिस करना है आपको ग्रैटिट्यूड। शिफ्ट करना है अपना फोकस, रिमाइंड कराओ अपने आप को कम से कम 3 चीज़ें जो आपके लिए अच्छे से काम कर रही हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड से इरिटेशन कम हो जाती है और आपके अंदर रेज़िलेंस पावर बिल्डअप होती है। देखिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले लोग ना किसी भी बात से परेशान नहीं होते हैं। आप ग्रैटिट्यूड को सिर्फ आप एक ऐसा नहीं कि सुबह उठे फॉर्मेलिटी में ग्रैटिट्यूड कर लिया और रात को सोने से पहले फॉर्मेलिटी में ग्रैटिट्यूड कर लिया। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, क्योंकि जिस टाइम पर आपको कोई काम लग रहा है कि बन नहीं रहा है, लेकिन उसी टाइम पर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आपने दिन भर में अगर कोई एक काम ठीक से नहीं किया, पर आपने बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे जो बहुत अच्छे से आप कर पाए। तो जब आपका फ़ोकस उन चीज़ों पर रहेगा जो आप अच्छे से कर रहे हैं, या उन लोगों पर रहेगा जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पर रहेगा, उन ब्लेसिंग्स पर रहेगा जो सब आपको कम्फ़र्ट दे रहे हैं, तो आप ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, तो आपको कभी फ्रस्ट्रेशन इतनी पकड़ेगी नहीं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो ना, तब भी आप कोई ना कोई रीज़न ढूँढकर ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दो। आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल डाउन चला जाएगा, आपकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल से 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन जब हमारे ऊपर हावी होती है ना, तो बहुत कुछ बिगाड़ देती है। आपको समझना है कि मुझे हर हाल में, नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी, अपने आप को एक ऐसी स्टेट में रखना है जिससे मैं सॉल्यूशंस को देख पाऊँ, मैं एक्शंस ले पाऊँ, क्योंकि लाइफ में फ्लो में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता कि आप ऐसे परफेक्ट हो जाओ कि आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा ही नहीं। लाइफ है तो कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा ही, लेकिन आप बस अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हो कि कोई भी छोटा-बड़ा चैलेंज आए, मुझे उस टाइम पर उसे एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना है कि वो मुझे बेटर बनाने के लिए आया है। मुझे उस टाइम पर रोना-धोना नहीं करना है, मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्कि मुझे उस टाइम पर अपना बेस्ट वर्ज़न लोगों को दिखाना है। अपने जो भी चैलेंज आया है, उसको इस तरह से सँभालना है कि मुझे अपने ऊपर प्राउड फ़ील हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर पाऊँ। ये माइंडसेट रखना है आपको। जब आप अपना ये माइंडसेट बना लेंगे, आप ये सारी टिप्स प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए फ्लो स्टेट में रहना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो माय डियर वन्स, इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।